क्या आपके मन में भी ये सवाल उठते हैं कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ जाएंगे? आखिर इस धरती पर जन्म लेने का उद्देश्य क्या है? नमस्कार, दिव्य ज्ञान में आपका स्वागत है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज आपको इस वीडियो में आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर मनुष्य रूप में हम सब हैं कौन। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हम सब एक आत्मा हैं। हमने आत्मा के ऊपर शरीर धारण किया है। हम सब ने सिर्फ कुछ समय के लिए इस भौतिक शरीर में वास किया है। जब शरीर रूपी कपड़ा पुराना हो जाता है तो हम उसे छोड़कर नए शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। सिर्फ हमारा भौतिक शरीर ही मरता है, आत्मा तो अजर अमर है। आत्मा के लिए कभी किसी काल में न जन्म है न मृत्यु। वो न कभी जन्मा है, न कभी जन्म लेता है और न कभी जन्म लेगा। वो अजन्मा, शाश्वत और पुरातन है। जिस प्रकार हम पुराने कपड़ों को त्याग कर नया धारण करते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए भौतिक शरीर में प्रवेश करती है, नए भौतिक शरीर को धारण करती है। हमारे मन में जो दूसरा सवाल उठता है वो ये कि हम कहाँ से आए हैं। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हम सभी प्रभु की संतान हैं, तो हम सब भगवान के ही शाश्वत अंश हैं। हम सब प्रभु धाम से आए हैं। तीसरा सवाल जो हमारे मन में उठता है कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, इस धरती पर हम क्यों आए हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम मनुष्य अनेकों बार जन्म और मरण के चक्र से होकर गुजर चुके हैं। मनुष्य रूप में हमारा जन्म जीवन को सफल बनाने के लिए होता है, क्योंकि मनुष्य जीवन ही एक ऐसा जीवन है जहां हम अपने शरीर का उपयोग कर सत्कर्म और प्रभु की भक्ति कर सकते हैं। और किसी भी योनि में हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, इसलिए अपने जन्म लेने का उद्देश्य हमें समझना चाहिए। अगला सवाल जो अक्सर हमारे मन में उठता है कि हम सब कहाँ जाएंगे और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का शरीर बड़ी मुश्किल से मिलता है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद सबसे आखिर में जीवात्मा को मनुष्य का शरीर मिलता है, इसलिए इसे यूं ही नहीं गंवाना चाहिए। मनुष्य जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है। ये मोक्ष केवल मनुष्य के शरीर के द्वारा ही संभव है, इसलिए मनुष्य के शरीर को मोक्ष का द्वार कहते हैं। देवी देवता भी मानव शरीर की आकांक्षा रखते हैं ताकि उनको मुक्ति मिल सके, परंतु मनुष्य की विडंबना है कि वो इस शरीर को गंवाता रहता है और अपने सारे जीवन को भोग विलास में बिता देता है। पर जब हम भगवान की भक्ति करने लगते हैं, तब धीरे धीरे हमारे सभी पापों का अंत होने लगता है, और जब हमारे सभी पापों का अंत हो जाता है, तब हमारी आत्मा को परमात्मा के द्वारा मुक्ति दी जाती है। और मुक्ति के बाद हम भगवान के धाम यानी वैकुंठ धाम में चले जाते हैं, जहां हमें साक्षात भगवान श्री कृष्ण की सेवा का मौका मिलता है। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।